आज हम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली। एक ऑफिशियल ट्रिप है, बस अभी 1 घंटे में मेरी फ़्लाइट है, तो इस पूरे ट्रिप के बारे में आपको बताएंगे इस व्लॉग में। तो जी बस दोस्तों 4 o'clock हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि 6 बजे हमारा डिपार्चर था। 4:30 के आसपास हमें एयरपोर्ट पहुंचना था, तो हम पहुंच गए अराउंड 4:45 के आसपास एयरपोर्ट। बट फ्लाइट हमारी लगभग 1 घंटा लेट हो गई थी दोस्तों, तो हमने बोर्ड कर लिया। और इस नज़ारे का तो मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे मेरे शॉर्ट वीडियोस जो मैंने फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के डाले हैं। फ्लाइट टेक ऑफ मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट मोमेंट होता है, जब स्लाइटली धीरे धीरे जमीन से ऊपर जा रहे होते हो, स्पेशली जब मुंबई से आप टेक ऑफ कर रहे होते हो। हाँ हाँ, क्या अमेजिंग व्यू, ऐसा लगता है आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आप शहर को छोड़ते छोड़ते धीरे 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 समुद्र के ऊपर आते हो। इंडियन ओशन पे आके आप स्लाइटली जाके क्लाउड्स में मर्ज हो जाते हो। ये फीलिंग अमेजिंग है दोस्तों, ब्यूटीफुल फीलिंग। तो जी बस 9 बजे के आसपास पहुंच गए हम दिल्ली। दिल्ली 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 दिल्ली। तो जी मुंबई तो पहुंच गए, सॉरी दिल्ली पहुंच गए। मुंबई मेरे दिमाग में रहता है। दिल्ली पहुंच गए, बस अब हम ढूंढेंगे हमारी कैब और उसके बाद निकलेंगे हमारे होटल के लिए। तो बस दोस्तों हम निकल गए बाहर अपनी कैब लेने के लिए। और इस बार दिल्ली एयरपोर्ट में मेरे साथ एक बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ। मैं सोच रहा हूँ आपको बताऊं या नहीं बताऊं। भाई भाई मेरा भाई बता। चलिए बताता हूँ आपको। तो होगा क्या, देखिए आप जब बाहर निकल के आएंगे ओला उबर पिकअप पॉइंट पे, तो ये ओला उबर कैब ड्राइवर्स आपकी ट्रिप एक्सेप्ट तो कर लेंगे, बट अंदर पिकअप पॉइंट पे आएंगे नहीं और आपको फोन करके बोलेंगे कि आप बाहर आइए। आप जब बाहर निकलोगे तो ये आपको बोलेंगे कि आपकी ट्रिप मुझे अभी तक आई नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, जो एक्चुअली वो करते ही नहीं है और आपको फिर वो ट्रिप कैंसिल करने के लिए बोलेंगे। तो मुझे तभी समझ में आ गया कि भाई साहब हैं कौन और क्या चाह रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? एनीवेज आप लोग ये देखिए कि एक्चुअली हुआ क्या था। हाँ ओह, मेरे इसमें अब भी आया फाइंडिंग यू अनदर ड्राइवर। मैं देखो यही चक्कर होता है, वो तो चलता ही नहीं सर। चलिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए अब क्या कर दिया ना सर आपने, वो मैंने कैंसिल कर दिया। वो वरना आपको परेशान करता रहेगा। बट जाना ज़रूरी है, तो अभी फ़िलहाल तो चलते हैं। चल रहा हूँ सर, मैं इसीलिए डर रहा था अंदर आने से, मुझे पता है। तो दोस्तों रात 10 बजे के आसपास हम पहुंच गए YMCA टूरिस्ट हॉस्टल, जहां पहुंच के हमें चेक इन करने के बाद मालूम चला कि लिफ्ट काम ही नहीं कर रही है और पूरे 3 फ्लोर हमें सीढ़ियों से आना जाना करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको देता हूँ रूम टूर अपने शानदार होटल का। देखिए ये काफ़ी पुराना होटल लग रहा है YMCA का। आई थिंक ये गवर्नमेंट का ही है, नॉट वेरी वेल मेंटेन्ड, बट ठीक है, क्योंकि क्या है ये सिटी के एकदम बीचों बीच में है। कनॉट प्लेस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। तो पहले एक बार यहाँ बाथरूम भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाथरूम की क्वालिटी भी ओके ही है, एवरेज, बिलो एवरेज, ठीक है। अच्छी चीज़ इस होटल की ये है कि यहाँ पे सब कुछ बहुत पास है। कनॉट प्लेस जो मेरा ऑफिस है वो भी बहुत नियर बाई है, इंडिया गेट यहाँ से बहुत क्लोज़ है, और जामा मस्जिद बहुत क्लोज़ है। ये सारी जगहों पे हम लोग जाएंगे। अगर मैं इफ़ टाइम परमिट्स डेफिनेटली हर जगह जाएंगे, और छोटा छोटा एक ब्लॉग तो मैं हर जगह का बनाऊंगा। और खाना खाने भी देखेंगे, अगर हो पाए तो हम लोग जामा मस्जिद के पास जाएंगे, चांदनी चौक के पास। तो जी निकल गए हम जामा मस्जिद के लिए खाना खाने के लिए। वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो आज हम जाएंगे बाइक टैक्सी से, बाइक कैब से। आ रहा है थोड़ी देर में पिक करने के लिए। ज़्यादा भीड़ अभी है नहीं, और यहाँ से 20 मिनट्स दिखा रहा है जामा मस्जिद पहुँचने के लिए।
तो बस दोस्तों अपनी बाइक टैक्सी से हम निकल गए और जनपद से जामा मस्जिद लगभग 15 मिनट के डिस्टेंस पे था। तो हम पहुंच गए। ये देखिए वहाँ की तंग गलियां, बहुत ही छोटी छोटी सकरी गलियां हैं। और ये ऊपर के वायर्स देख के तो भाई साहब मेरी जान ही अटक गई। ऐसा लग रहा था कि पूरा के पूरा वायर हमारे ऊपर गिर जाएगा। और ये कई किलोमीटर्स तक ऐसे ही फैला हुआ है। तो करीब 15-20 मिनट बाद हम पहुंच गए वहाँ के बहुत फेमस रहमतुल्लाह होटल, जो कि काफी फेमस है अपने नॉन वेज फूड के लिए पुरानी दिल्ली में। खा के पता चलेगा अगर खाना है तो सच में अच्छा है। लेट्स सी, खा के देखते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे ऑर्डर की थी निहारी और तंदूरी रोटियां और एक पोर्शन बिरयानी। यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ छोटे छोटे पोर्शंस में ये खाना देते हैं जो बहुत रीजनेबल रेट पे मिलता है। ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज वर्थ इट। निहारी और बिरयानी दोनों अमेजिंग थी वहाँ की, अमेजिंग। और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो मैंने इस होटल की, इनफैक्ट वहाँ के बहुत सारे होटल्स की देखी, कि ये होटल वहाँ पे गरीब मजदूरों को फ्री में खाना दे रहा था, जो मुझे बहुत ही टचिंग लगा और बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लगा इन होटल्स का। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे होटल्स में वहाँ देखा, लोग वहाँ गरीबों को और मजदूरों को खाना दे रहे थे। उसके बाद खाना खा के वहाँ से निकल के हमने खाया वहाँ का बहुत फेमस फालूदा। और तो हम आगे बढ़ गए जामा मस्जिद देखने के लिए फिर। बज रहे हैं रात के 11 और अभी crowd मतलब यहाँ से निकलना भी आसान नहीं है। ये देखिए और फाइनली सब क्रॉस करके हम पहुँचते हैं यहाँ पे जामा मस्जिद। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं वापस अपने होटल। मिलते हैं आपको होटल रूम में वापस। दोस्तों रात के करीब 11:30-12 बज गए थे। हम होटल के लिए निकल गए क्योंकि सुबह सुबह कल 9 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना है एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। तो वैसे हम डिनर करके पहुंच तो गए हैं जामा मस्जिद से। अब हमें फिर से पूरी सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे 3 फ्लोर चढ़ के जाएंगे। भाई साहब यहाँ के स्विच बोर्ड तो पता नहीं कौन से ज़माने के इन्होंने लगा के रखे हैं। और ऐसा एक नहीं है, सारे स्विच बोर्ड यहाँ के ऐसे ही है और काम कोई भी नहीं कर रहा है इसमें। ये देखिए, आई तेरी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दिल्ली में हमारी सुबह हो गई है। रात बड़ी अच्छी गुजरी नहीं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। होटल रूम कोई बहुत अच्छा है नहीं, तो पूरी रात मेरी कम से कम 8-10 बार नींद खुली। और एसी भी कम करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। बाय द वे 23 में एसी चल रहा है, मुझे बढ़ाना था टेम्परेचर लेकिन मैं बढ़ा ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा है। एनीवेज चलिए यहाँ से बाहर का नज़ारा देखते हैं बाहर कैसा दिखता है यहाँ से, क्योंकि रात में ये दिखाई नहीं दे रहा था ये। ओके, आई थिंक इनका ये गार्डन एरिया है छोटा सा। ये क्या है? आई थिंक ये स्टाफ के लिए होगा इनके। तो जी बस अब हम तैयार होंगे, ब्रेकफास्ट करने जाने का टाइम हो गया है। ब्रेकफास्ट करेंगे फिर हम निकलेंगे ऑफिस। बट ये अगेन वैसे ही बोलूँगा मैं, ये एरिया जो है ये एरिया का ही पैसा है। आई थिंक होटल का तो कोई खास है नहीं। YMCA का है, आई थॉट गवर्नमेंट का है, अच्छा होगा, बट वेल मेंटेन नहीं है। सिर्फ लोकेशन का ही यहाँ पे एडवांटेज है। ये हॉस्टल है, रादर इट्स नॉट अ होटल, ये हॉस्टल है। तो मैं तो एडवाइस करूँगा मेरे लिए, मतलब इफ़ आई हैव टू रेट इन 10, मैं इसको रेट करूँगा 6। आई थिंक 6 से ज़्यादा रेट करने लायक ये है नहीं। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है नहीं, क्योंकि प्राइस के हिसाब से अगर देखेंगे यार 6,000 रुपये पर नाइट इज़ अ गुड अमाउंट। 6,000 रुपये के हिसाब से ये होटल बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा और दोबारा मैं कभी यहाँ आऊँगा भी नहीं। तो चलिए मैं चलता हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद मुझे निकलना है ऑफिस। ऑफिस का मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, हो सकता है लंच का कर पाऊँ तो कर पाऊँ, अदरवाइज़ मैं ऑफिस जब मेरा ख़त्म होगा तो इवनिंग के व्लॉग में हम दोबारा मिलेंगे। इवनिंग में निकलूँगा, देखूँगा हो सका तो मैं कहीं जाऊँगा एंड आई विल मेक सम मोर वीडियोज़। तो चलिए शाम तक अब करते हैं बाय बाय और मिलते हैं अब आप लोगों को शाम को। हमने लिया आलू के पराठे, रोस्ट, क्रोसॉन, दही, चाय, यही है हमारा ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों ऑफिस के लिए हो गए अब हम पूरी तरीके से तैयार। अब हम निकलेंगे ऑफिस और आप लोगों को अब हम शाम को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह सुबह मेरी खिड़की के बाहर विंडो पे देखिए क्या बैठा हुआ था। इतना बड़ा ईगल।
दोस्तों। तो लिफ्ट अभी भी यहाँ पे शुरू हुई नहीं है, पूरी सीढ़ियाँ उतरते हुए हम निकल के आ गए हैं। तो आज सैटरडे का दिन है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। हम निकल गए हैं आज एक दो डेस्टिनेशन, इंडिया गेट जाएंगे और सरोजनी मार्केट जाएंगे। तो हमने फिर अपनी की बाइक टैक्सी बुक और हम निकल गए सबसे पहले इंडिया गेट, उसके बाद हम जाने वाले थे रेड फोर्ट एंड देन फिर उसके बाद हम जाएंगे सरोजनी मार्केट। वापस आके अभी हमें ऑफिस का भी कुछ काम है और एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है। तो जी पहुँच चुके हैं हम हमारे द वेरी ब्यूटीफुल इंडिया गेट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पहुँच गए हम हमारे वॉर मेमोरियल और ये रहा द वेरी ब्यूटीफुल इंडिया गेट। वेरी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मीनिंगफुल एंड हैज़ अ बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रेलिवेंस है इसका। जी हम इंडिया गेट को पीछे छोड़ते हुए निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। हमें जाना है यहाँ से सरोजनी मार्केट और उसके बाद फिर वापस होटल और जल्दी पहुँचना है बिकॉज कुछ अभी काम भी है ऑफिस का, वो निपटाना है और फिर हम निकलेंगे एयरपोर्ट। तो बस दोस्तों फिर इंडिया गेट से हम बढ़ गए आगे की तरफ लाल किले के लिए और लगभग 20 मिनट के ट्रैवल के बाद हम पहुँच गए लाल किला। अभी टाइम की कमी की वजह से अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही इसको सब शूट करेंगे, बट कभी आएंगे यहाँ पे और अंदर से जाके पूरा इसका डिटेल्स वगैरह आपको देंगे। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट अगेन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट इन इंडिया। तो दोस्तों यहाँ लगभग 10 बज चुके थे और हमें फटाफट निकलना था सरोजनी मार्केट क्योंकि हमें 11:30 बजे होटल से चेकआउट भी करना है। 2 बजे की हमारी फ्लाइट है मुंबई। पहुँच गए हम सरोजनी मार्केट, ये रहा सरोजनी मार्केट, यहाँ से एंटर होता है, ये बहुत बड़ा है अंदर से। तो जाएंगे थोड़ा चेक करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मार्केट, देखते हैं क्या मिलता है इधर। तो दोस्तों करीब 10:15 के आसपास हम पहुंच गए सरोजनी मार्केट और वहां पहुंच के हमें पता लगा कि हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए हैं सरोजनी मार्केट के हिसाब से, क्योंकि सरोजनी मार्केट खुलता 10 बजे है बट पूरी तरीके से वेंडर्स को अपनी दुकानें लगाने में लगभग 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। तो मैंने देखा कुछ शॉप्स खुली हुई थी तो फटाफट मैंने देखना शुरू किया क्योंकि मुझे सोफिया और श्रीमती जी के लिए यहाँ से कुछ लेना था और वापस होटल भी जाना था जल्दी। ये बस मैंने कुछ कपड़े लिए सोफिया और श्रीमती जी के लिए और मैं निकल गया होटल के लिए। तो जी दोस्तों हम नहा धो के हम हो गए तैयार और अब हमारी हो गई है वापसी की तैयारी मुंबई के लिए। कुछ भी बोलो दोस्तों, कितना भी ट्रैवल करो लेकिन घर वापस जाने का जो सुकून और जो फीलिंग होती है ना, उसकी बात ही अलग है। मैं इतने अपने ऑफिस के ट्रैवल्स करता हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवल्स करता हूँ, लोकल ट्रैवल्स, डोमेस्टिक ट्रैवल्स करता हूँ, लेकिन जब घर वापस जाने का दिन होता है एक अलग ही फीलिंग होती है दोस्त, मज़ा आ जाता है, मज़ा मज़ा। चलिए अब चलते हैं, मुझे चेकआउट करना है, चेकआउट करके एयरपोर्ट निकलना है। एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पे है, तो अब हम एयरपोर्ट पहुँच के बात करते हैं आपसे। बस दोस्तों हम निकल गए और टाइम भी एयरपोर्ट पहुँच गए। 12 बजे के आसपास हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे। 2 बजे का हमारा टिप ऑफ था, लगभग 1 घंटे का हमारे पास टाइम था एक्स्ट्रा। तो बस हमने बोर्डिंग पास लिया और हम आगे बढ़ गए और हमने देखा कि हमारे आगे ही बहुत ही शानदार सिंगर सलीम मर्चेंट चल रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना दिल्ली छोड़ने से पहले दिल्ली की फेमस चाट खा ली जाए और हमारी पसंदीदा फिल्टर कॉफ़ी पी ली जाए। तो हमने फूड कोर्ट से चाट और कॉफ़ी ले ली और बस उसके बाद हम बोर्ड करके बैठ गए एयरक्राफ्ट में मुंबई के लिए और 4 बजे के करीब हम पहुंच गए मुंबई। पहुँच गए वापस हम मुंबई। ये बढ़िया है, मुंबई में पहली बार हवा देते हुए ब्रेकिंग भाई साहब, और हमारी कैब भी शायद पहुंच गई है लगभग। तो बस दोस्तों पहुंच गए स्वीट होम और जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे घर पहुंचने और फैमिली से मिलने की बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बट उससे ज़्यादा एक्साइटेड होती है हमारी श्रीमती जी मुझसे मिलने के लिए। ये देखिए
तो दोस्तों अगर आपको हमारे ट्रैवल ब्लॉग्स और लाइफस्टाइल ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिए, उन पे कमेंट करिए और हमें सजेशंस दीजिए। हमारा चैनल नया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन, सो दैट आपको नए ब्लॉग और वीडियो का अपडेट इमीडिएटली मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग या वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। रब राखा, खुदा हाफिज, जय हिंद दोस्तों।